अगर आप मेरे एक भी वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो मेरे YouTube चैनल EUS मीडिया प्रोडक्शन के होम पेज पे जाके सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। इससे मैं जब भी एक नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है और बहुत से लोगों का मानना है कि लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं सही भी है। इसलिए खुद को मोटिवेट रखने के लिए हम अलग अलग बुक पढ़ते हैं, मेंटर्स की सक्सेसफुल बातों को फॉलो करते हैं और सक्सेसफुल लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। लेकिन यह सब मोटिवेशन का इफेक्ट टेम्पररी होता है और कुछ टाइम के बाद फेड होने लगता है, जिसकी वजह से हम अपनी सक्सेस की ट्रैक पे से हट जाते हैं और अपनी लाइफ को पहले की तरह स्पेंड करने लगते हैं। इसलिए मोटिवेशन से ज्यादा सक्सेस को अचीव करने के लिए लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है और ये डिसिप्लिन हमारी लाइफ में हमारी हैबिट की वजह से फॉर्म होता है एंड स्पेशली गुड हैबिट्स की वजह से। एक सिंपल सी बात है जो मैंने अपने पहले के भी बहुत से वीडियो में कह चुका हूँ, आप अपनी हैबिट की वजह से लाइफ में सक्सेसफुल बनते हो या अनसक्सेसफुल रह जाते हो। आपकी हैबिट आपकी सक्सेस और फेलियर के बीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर आपकी हैबिट पे डिपेंड करता है। आप अपना फ्यूचर एस्टिमेट या डिसाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपनी हैबिट डिसाइड कर सकते हो जिससे आपका फ्यूचर बेटर बन सकता है। इसलिए आज के हैबिट सीरीज के पहले वीडियो में मैं आपसे हैबिट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट शेयर करूंगा। पहला, लाइफ में अलग अलग हैबिट बनती कैसे है। दूसरा, एक हैबिट को फॉर्म और डेवलप होने कितना टाइम लगता है। तीसरा, लाइफ में अलग अलग हैबिट होने के क्या क्या बेनिफिट्स है एंड एट द सेम टाइम क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ हैबिट। ब्रायन ट्रेसी, जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर है, उन्होंने अपनी बुक $1 मिलियन हैबिट्स में हैबिट फॉर्मेशन के प्रोसेस को एक नई डिश की कुकिंग प्रोसेस से कंपेयर किया है। आप जब भी कोई खाने की नई डिश पहली बार बनाते हो तो आपका पूरा ध्यान खाने की रेसिपी पे होता है और आप स्टेप बाय स्टेप हर एक इंग्रेडिएंट्स को उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालते हो। और पहली बार जब आप वो डिश बनाते हो तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है उसे बनाने के लिए और आपका पूरा फोकस आपकी कुकिंग पे होता है। लेकिन जब आप सेम डिश बार बार बनाते हो तो आपको इतना एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ता है और बहुत ही कम टाइम में आप उस डिश को प्रिपेयर कर लेते हो, क्योंकि बार बार सेम डिश को बनाने से आपको उसकी हैबिट लग जाती है, जिसकी वजह से आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। सिमिलरली, जब आप कोई एक्टिविटी को अपनी हैबिट बनाने के लिए उसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हो तो आपको ज्यादा फोकस और ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है, लेकिन टाइम टू टाइम उस एक्टिविटी को रिपीटेडली प्रैक्टिस करने से उसकी हैबिट फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से आप उस काम को बड़ी आसानी से करने लगते हो बिना ज्यादा एफर्ट्स लगाए। एग्जांपल, आप जब भी पहली बार कार चलाना सीखते हो तो आपको हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि गियर कब चेंज करना है, ब्रेक कितना लगाना है, एक्सीलरेट कितना देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब आप ड्राइविंग सीख रहे होते हो तो छोटे से छोटा रूट कवर करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब आप डेली राइड करते हो तो आपको ड्राइविंग की हैबिट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको गियर, ब्रेक और एक्सीलरेट जैसी चीजों पे इतना ध्यान नहीं देना पड़ता और कोई भी रूट को आप विद इन फ्यू टाइम आसानी से कवर कर लेते हो। आप जब भी कोई एक्टिविटी को फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हो तो उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड आपकी उस एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। लेकिन हैबिट के फॉर्म होने के बाद आपका ब्रेन ग्रे मैटर को रिलीज करने लगता है और फिर वो एक्टिविटी आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है और वो रिलीज किया हुआ ग्रे मैटर आप दूसरी एक्टिविटी के लिए फिर यूज कर सकते हो। हैबिट के फॉर्म होने की वजह से आप बहुत सी एनर्जी सेव करने लगते हो एंड एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में उस हैबिट से रिलेटेड डिसिप्लिन फॉर्म होने लगता है, जिसकी वजह से अगर आप वो हैबिट को प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हमारी मॉम ब्रश कराने में हमारी हेल्प करती है, लेकिन फिर लेटर ऑन वो हमारी लाइफ का एक डिसिप्लिन बन जाता है और अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। सो दिस इज हाउ एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ हैबिट टेक प्लेस। नंबर 2, टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू हैबिट। ऑथर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हैबिट के फॉर्म होने की स्पीड डिपेंड करती है आपके इमोशन की इंटेंसिटी पर। अगर इमोशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो हो सकता है वो हैबिट विद इन अ मिनट फॉर्म हो जाए, लेकिन अगर इमोशन की इंटेंसिटी कम होगी तो उस हैबिट को डेवलप होने महीने या साल भी लग सकते हैं। एग्जांपल, एलेक्स का वजन बहुत ही बढ़ चुका है, इसलिए वो बार बार सोचता है कि वो सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करेगा और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना भी बंद कर देगा सो दैट वो अपना वेट लूज कर सके। लेकिन इनिशियली उसकी इमोशन की इंटेंसिटी इन सबको लेके बहुत ही लो थी, जिसकी वजह से वो इस हैबिट को जल्दी डेवलप नहीं कर पा रहा था।
फिर एक दिन डॉक्टर ने उससे कहा कि अगर वो अपने एक्सेस वेट को लूज नहीं करेगा तो वो मर भी सकता है। अब मरने की डर की वजह से उसके इमोशन की इंटेंसिटी अचानक से हाई हो गई, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने लगा, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग भी बंद कर दी एंड विद इन फ्यू मंथ उसने अपना वजन भी कम कर दिया था। रिसर्चर्स बताते हैं कि कोई भी हैबिट को डेवलप होने के लिए 22 डेज लगते हैं। कुछ एक्टिविटीज को हैबिट में कन्वर्ट होने के लिए डेली रेपिटेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, रेगुलरली रीडिंग करना एक्सेट्रा। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो इमीडिएट रिएक्शन की वजह से फौरन फॉर्म हो जाती है। एग्जांपल, अगर आप एक इलेक्ट्रिक वायर या एक हॉट पैन को टच करते हो तो आपको शॉक या झटका लगता है, जो आपके अंदर एक हैबिट को फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से आप फिर लाइफ टाइम किसी इलेक्ट्रिक वायर या हॉट पैन को टच नहीं करते हो। सो शॉर्ट में कहूँ तो हैबिट के फॉर्म होने का टाइम डिपेंड करता है आपके इमोशन की इंटेंसिटी पर एंड एट द सेम टाइम एक्टिविटीज से मिलने वाले इमीडिएट रिएक्शन पर। नंबर 3, बेनिफिट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट्स। आप जो भी हैबिट डेवलप करते हो उससे आपको या तो फायदा होता है या तो नुकसान, और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की हैबिट डेवलप करते हो। एग्जांपल, अगर आप रेगुलरली पैसे सेव करते हो तो ये हैबिट आपके फाइनेंशियल कंडीशन को रेगुलरली इंप्रूव करते रहेगी। लेकिन अगर आप डेली स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हो तो ये हैबिट आपके फाइनेंशियल एज वेल एज पर्सनल लाइफ को बुरी तरह इफेक्ट कर देगी। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो ये हैबिट आपकी हेल्थ को बेटर बनाएगी। लेकिन अगर आप डेली मैस्टरबेट करते हो या पॉर्न मूवीज देखते हो तो ये हैबिट आपकी हेल्थ को बुरी तरह इफेक्ट करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में गुड हैबिट को इम्प्लीमेंट करें। इसलिए अभी मैं आपको 4 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप अपनी लाइफ में कोई भी गुड हैबिट को इजीली डेवलप कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 1, नो द रीजन एंड मेक अ डिसीजन। सबसे पहले आपको ये रीजन जानना होगा कि आप वो हैबिट क्यों डेवलप करना चाहते हो, और फिर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आप उस हैबिट के अकॉर्डिंग हमेशा बिहेव करोगे। एग्जाम्पल, आपको वेट लूज करना है, इसलिए आप सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना चाहते हो। अब वेट लॉस करना यहाँ आपका एक रीजन है, इसलिए उसको अचीव करने के लिए आपको सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना होगा। जैसे ही अलार्म बजा आपको फौरन उठ के एक्सरसाइज करना होगा, तभी आपकी वो हैबिट फॉर्म होगी और आप अपने गोल को, अपने रीजन को अचीव कर सकोगे। स्टेप नंबर 2, नेवर अलाउ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से आप कोई भी हैबिट को जल्दी डेवलप नहीं कर पाते हो और आप अपने गोल्स को भी जल्दी अचीव नहीं कर पाते हो। इसलिए हैबिट डेवलपमेंट के फर्स्ट 22 डेज आपको हर एक एक्सेप्शन को अवॉइड करना होगा। अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक ही अलार्म लगाना होगा बिना स्नूज ऑप्शन के। अगर आप मस्टरबेशन रोकना चाहते हो तो आपको हॉट वीडियोस और पॉर्न साइट देखना बंद करना होगा, और ये चीज आपको तब तक करना होगा जब तक वो हैबिट डेवलप नहीं हो जाती। स्टेप नंबर 3, टेल अदर्स अबाउट योर हैबिट। अगर आप कोई हैबिट डेवलप कर रहे हो या करने वाले हो तो उसके बारे में सबसे पहले अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताओ। इससे आपको 2 बेनिफिट होगा। पहला तो बेनिफिट ये है कि आप अपने हैबिट को अच्छे से फॉलो करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप अपनी हैबिट को अवॉइड करोगे तो दे विल रिमाइंड यू अगेन एंड अगेन अबाउट योर हैबिट। एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो एंड एट द सेम टाइम आप अलग अलग जंक फूड खा रहे हो तो आपको रिमाइंड करेंगे कि यू आर ऑन डाइट और आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। स्टेप नंबर 4, विजुअलाइज योरसेल्फ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में विजुअलाइजेशन से रिलेटेड एक लाइन बोला था, इफ यू कैन विजुअलाइज इट देन यू कैन अचीव इट ऑल्सो। विजुअलाइजेशन हमारे अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट करता है, इसलिए हैबिट डेवलप करते वक्त आप एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो कि हैबिट के फॉर्म होने के बाद आपके अंदर क्या क्या अच्छे चेंज आएंगे। एग्जाम्पल, आप विजुअलाइज करो कि अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज की वजह से आप कितने फिट और हेल्दी हो जाओगे। सेविंग की हैबिट की वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी इंप्रूव हो जाएगी। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग छोड़ने की वजह से आपकी फैमिली आपसे और क्लोज हो जाएगी। ऐसी विजुअलाइजेशन आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स और मोटिवेशन को जनरेट करती है, जिसकी हेल्प से आप उस हैबिट को जल्दी डेवलप कर पाते हो। सो ये थे वो 4 स्टेप जिसे फॉलो करके आप कोई भी गुड हैबिट को इजीली डेवलप कर सकते हो। सो टू कंक्लूड, हैबिट सीरीज के पहले वीडियो में हमें आज 3 चीजें सीखने को मिली। पहला, हैबिट फॉर्म कैसे होती है। दूसरा, हैबिट को फॉर्म और डेवलप होने के लिए कितना टाइम लगता है। तीसरा, लाइफ में हैबिट होने के क्या क्या बेनिफिट्स और कॉन्सिक्वेंसेस है। यह हैबिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने ब्रायन ट्रेसी की बुक $1 मिलियन हैबिट से बताया हो। हैबिट से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छी बुक है जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी इस बुक से रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने रिच पीपल्स के हैबिट के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन अ हैबिट।